ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको 3 फेज मोटर को चलाने वाला स्टार्टर है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसकी कंट्रोल वायरिंग करना आपको सिखाएंगे। यह है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा। 3 फेज मोटर को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा जो स्टार्टर काम में लिया जाता है वो यही है स्टार डेल्टा स्टार्टर, जिसमें सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक 2 कैटेगरी में स्टार्टर बनते हैं। एक तो होता है सेमी ऑटोमेटिक और एक होता है ऑटोमेटिक। पहले अपन सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करेंगे, उसके बाद में अपन करेंगे ऑटोमेटिक की। स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करें तो मुख्य तौर पर 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं। एक तो मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक और एक होता है ऑटोमेटिक। और एक ऑटोमेटिक के अंदर भी एक ऑटो रिले और लगाई जाती है, वो फुल ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक के अंदर अपने स्विच ऑन किया, पुश बटन स्विच को ऑन किया, मोटर दबाएंगे तब स्टार में, छोड़ते ही डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है, वो ऑटोमेटिक की श्रेणी में आ जाता है। जबकि एक स्टार्टर ऐसा हो गया कि उसमें एक ऑटो रिले अलग से लगाई जाती है, उसको अपन ऑन कर देंगे तो जब लाइट आती है तो अपने आप चल जाता है और लाइट चली जाती है तो बंद हो जाता है। तो वो होता है फुल ऑटोमेटिक। एक होता है ऑटोमेटिक, यह है सेमी ऑटोमेटिक। और एक हाथ से चलाने वाला जो स्टार्टर होता है उसको बोलते हैं मैनुअली स्टार्टर। मैनुअली का भी आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, सेमी ऑटोमेटिक का, ऑटोमेटिक का और फुल ऑटोमेटिक का। चारों प्रकार के जो स्टार्टर हैं उन सब की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग का प्रैक्टिकल आपको करवाए। पहले बात करते हैं अपन सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की। यह है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें लगी होती है एक तो टाइमर। इसके स्विच को अपन ऑन करेंगे, मोटर पहले चलेगी स्टार में, उसके बाद कुछ समय बाद टाइमर रिले को सेट किया जाता है। 10-5 सेकंड बाद में अपने आप क्या हो जाती है, डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। कौन सा? एक तो ड्यूल कॉन्टेक्टर, बीच वाला होता है डेल्टा कॉन्टेक्टर और ये साइड वाला स्टार कॉन्टेक्टर होता है। अपन ऑन पुश दबाएंगे ड्यूल कॉन्टेक्टर से तो ड्यूल कॉन्टेक्टर प्लस स्टार कॉन्टेक्टर दोनों ऑपरेट हो जाएंगे। कुछ समय बाद ये स्टार वाला कॉन्टेक्टर तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और मोटर डेल्टा में हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको वायरिंग कैसे करनी है वो पूरा प्रोसेस इस प्रैक्टिकल में आपको समझना है। हर प्रकार के हर डिपार्टमेंट में एक प्रैक्टिकल स्टार डेल्टा स्टार्टर से पूछा जाता है स्किल टेस्ट में, चाहे वो PGCL की बात करें, RFCL की बात करें, DRDO, बार, किसी भी प्रकार का स्किल टेस्ट होता है उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर आपको कन्फर्म मिलेगा। ठीक है, तो अपने स्टार डेल्टा स्टार्टर को बारी बारी से तीनों चारों जो प्रकार होते हैं उनको सबका प्रैक्टिकल करेंगे। आज सेमी ऑटोमेटिक से अपने स्टार्ट करते हैं। तो इसका वायरिंग का आपको कैसे करना है, पहले तो आपको इसका NO और NC पहचान करनी। NO NC, इसमें 2 NO लगे होते हैं और 2 NC तो लगे होते हैं स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा, सब में एक एक लगा हुआ है। अब ये है ड्यूल में भी NO है और NC है। ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इनमें भी NO है और NC है। ये स्टार है, इसमें भी NO और NC। ये होती है टाइमर रिले, इसको टाइमर रिले कहा जाता है। अब इसमें NO कौन सा है, NC कौन सा है, वो आपको पहचान करनी है मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे कर लेना और कंटिन्यूटी से पहले ड्यूल का देखेंगे। अब ड्यूल में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। जो ऑफ पुश बटन होगा उसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली क्लोज होता है। ठीक है, और जो ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन होता है उसमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ऑन पुश बटन को दबाएंगे तब कंटिन्यूटी आनी चाहिए। आ रही है ना? तो इसका ये ऑन पुश बटन है, ये ऑन पुश बटन है। ठीक है, ये ऑन पुश के दोनों कॉन्टेक्टर हैं, ये ऑफ है, ये ऑफ पुश बटन के दोनों कॉन्टेक्टर है। अब बात करेंगे अपन डेल्टा कॉन्टेक्टर की। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर में 4 पॉइंट है। इसमें कौन कौन से में आ रही है? 2 में तो आएगी कंटिन्यूटी और 2 में नहीं आएगी। ये 2 कॉन्टेक्टर हैं बीच वाले,
ये हो गए नॉर्मली क्लोज्ड, और ये ऊपर वाले जो बाहर बाहर लगे हुए हैं 4 कॉन्टेक्टर हैं इसके अंदर, 1 और 2, 1 और 2, तो ये पास पास में है, ये तो है ऑफ के और ये है ऑन के। इसी प्रकार इस स्टार कॉन्टेक्टर में भी यही इसी प्रकार है, ये तो हो गया एनसी और ये हो गया एन। ठीक है, अब इसका सर्किट डायग्राम आपको बोर्ड पर भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको कनेक्शन समझ लेना है ना। अब लेके आओ वायर, एक प्लास लेग का आपको करना है डिओल स्टार्टर की तरह। डिओल स्टार्टर में कुछ चेंज करना होगा आपको, क्योंकि इसमें 3 कॉन्टेक्टर आपको कनेक्ट करने हैं। डिओल कॉन्टेक्टर के इनपुट कॉन्टेक्टर है, वहां से एक वायर उठाना है और वो कहां लगाना आपको, एनवीसी में। एक एनवीसी में प्लास दे, एक एनवीसी में जाएगा, इसे अपन निकालेंगे और कहां देंगे, एक वायर तो डायरेक्ट ही देना सब एनवीसी में। ठीक है, एनवीसी में देंगे। एनवीसी कौन सी में देना है, डिओल की एनवीसी में देना है। और डिओल की एनवीसी से वायर निकालना है और डेल्टा के ओ पुश बटन, ओ पुश बटन और एनवीसी दोनों को क्या करना है, कनेक्ट कर देना। सप्लाई का फेज वायर उठाया, कहां दिया, डिओल की एनवीसी में। डिओल की एनवीसी से उठाया, कहां दे दिया, डेल्टा की एनवीसी में। डेल्टा की एनवीसी से निकालना है आपको और कहां दे दिया इसको, एनसी में। अब एनसी में एक पॉइंट में दे दिया, दूसरे पॉइंट एनसी से निकालना है वायर, और वो कहां देना है आपको, स्टार की एनवीसी में। अब ये डायरेक्ट सप्लाई तीनों एनवीसी के पास आई कि नहीं आई, आ गई। हाँ, तीनों के पास सप्लाई आ गई ना। तीनों के पास सप्लाई गई। अब दूसरा फेज उठाना आपको, छोटा ही चाहिए।
म्यूट करेगा। अब दूसरा फेज आपको उठाना है और कहाँ देना है? पहले देना है इसके एनसी के फर्स्ट ड्यूल स्टार्टर के ओ पुश बटन के फर्स्ट वाले पॉइंट में दे दो इसको। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट से उठाना है वायर, और वो कहाँ देना है? उसके कौन किसके? डीओल के एनओ के सेकंड में। ये डीओल का सेकंड है। अब डीओल, अगर डीओल स्टार्टर के आप कनेक्शन करते हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट से आप ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को देते हो, लेकिन यहाँ ऑक्सिलरी को नहीं देना है। यहाँ से दो वायर निकालने हैं आपको, बड़े वायर दो। एक तो निकालना है आपको ऑन पुश बटन के फर्स्ट पॉइंट से, और दूसरा निकालना है आपको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से। माथों मत पकड़े, नींद आ रही है। ठीक है, दो वायर निकल गए। अब इन दो को क्या करना है? इनका जो एनओ वाला है इसको तो लगा देना आप डेल्टा वाले एनओ में, नीचे की तरफ। स्टार वाला नहीं, हाँ, स्टार वाले एनओ में, स्टार है, स्टार के एनओ में लगा देना। ठीक है, और स्टार के एनओ से आप निकालना है स्टार के एनओ से निकालना है, और वो देना है आपको टाइमर रिले में। ये टाइमर रिले है, टाइमर रिले का ये तो है इनपुट, ये तो हो गया इनपुट, और एक है
आउटपुट इस पॉइंट से आपको आउटपुट निकालना है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आउटपुट का है, और आउटपुट से आपको कहाँ लगा देना है इसको, एनवीसी। ठीक है। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से जो वायर आ रहा था इसको जोड़ना है आपको स्टार के एनओ और एनसी के टर्मिनल से। ये जो ऊपर है ना, ये तो हो गया स्टार का एनओ और ये हो गया एनसी। इनको दोनों को इससे कर देना आपको शॉर्ट। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है। एक दो बार समझ जाओगे समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट था इसको तो जोड़ना है आपको इनके एनओ और एनसी से, और ऑन पुश बटन से जो वायर निकाला था इसको जोड़ना आपको इसके एनओ से। एनओ को टाइमर से निकाला वायर और कहा दे दिया एनवीसी को। अब इसकी एनवीसी को दोनों वायर की सप्लाई मिल गई। इसको एक तो अपन ने दे दिया, और दूसरी सप्लाई कहां से देनी है आपको, जो इसका एक एनओ खाली है ना इसमें, एनसी एनसी, डेल्टा की एनसी स्टार की एनसी से निकालना है और डेल्टा के एनवीसी को देना है। अब डेल्टा की एनवीसी को भी सप्लाई मिल गई। अब आपको देना है डीओल की एनवीसी को। डीओल की एनवीसी को कहां से दोगे, डीओल के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से। ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से वायर निकालना आपको, और ये दे देना है डीओल के एनवीसी। ये तो हो गई आपकी कंट्रोल वायरिंग। ठीक है, ये हो गई कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग कैसे हुई है देखना। अब आपको एक फेज लिया, डायरेक्ट एनवीसी को दिया, एनवीसी 1 नंबर, फिर एनवीसी 2 नंबर, एनवीसी से इसके एनसी को, एनसी से निकाला 3 नंबर एनवीसी। एक वायर तीनों एनवीसी के पास पहुंच गए। दूसरा वायर उठाना आपको डीओल के एनसी में, एनसी से निकाल के डीओल के एनओ में। अब एक तो एनओ से निकालना आपको, जो एक तो ऑन ऑफ पुश बटन से ऑन पुश बटन में आ गया। ये ऑन पुश बटन का जो दूसरा टर्मिनल खाली है, एक वायर तो यहाँ से निकालना है और एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से। इन दोनों को कहाँ लगाना आपको, ऑक्सिलरी वाले कॉन्टेक्ट है, ऑक्सिलरी वाले कॉन्टेक्ट को इसके एनओ और एनसी दोनों को क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। और जो ओ पुश बटन से अपन वायर लेके आए इसको लगाना है इसके एनओ, एनओ से टाइमर, टाइमर से एनवीसी। इसकी एनवीसी को दूसरा वायर मिलना चाहिए इसके एनसी से, इसकी एनवीसी को दूसरा वायर मिलना चाहिए इसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से।
ये कंट्रोल वायरिंग के अंतर्गत आता है ये सिस्टम सारा। अब आपको पावर वायरिंग की बात करें तो पावर वायरिंग में क्या होता है, ये जो 3 वायर है